हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथजी बाय अक्षय गोयल। बच्चों, जैसा कि अपन सिंगेज सीरीज कर रहे हैं बच्चों, सिंगेज सीरीज में बेसिकली जो अपना चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर नंबर 3 था। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 जो है उस चैप्टर का नाम है बच्चों ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस। ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन। अब ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में बेसिकली क्या है, आपको ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन के जनरल फॉर्मूला है ना, वो आपको आने चाहिए। अगर जनरल फॉर्मूला आते हैं तो आप इस चैप्टर के महारथी बन सकते हैं बच्चों। अब देखिए, जनरल फॉर्मूला के बारे में बात करूं, फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन, तो क्या है बच्चों, उसके बारे में बात करें तो जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो हमारा है इफ साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, साइन अल्फा है तो अल्फा ले लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी एन पाई प्लस -1 की पावर एन इंटू क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इंटीजर। फिर देखिए फॉर्मूला नंबर 2, इफ cos x इक्वल टू cos अल्फा है तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। और फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा z हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए थर्ड जो अपना है वो है इफ tan x इक्वल टू tan अल्फा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी एन पाई प्लस क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। ठीक है, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक फॉर्मूला और है जो आपको क्या होना चाहिए लर्न होना चाहिए। फॉर्मूला नंबर 4, इफ साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा दे रखा है, या फिर कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस स्क्वायर अल्फा दे रखा है, या फिर tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या दे रखा है tan स्क्वायर अल्फा दे रखा है, तब क्या होता है यहाँ पे जो x का जो फॉर्मूला होगा वो क्या आ जाएगा n पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा अल्फा आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप लर्न कर सकते हैं। ये जो बेसिक जो 3 फॉर्मूलाज है ये आप एनसीईआरटी में पढ़ा करते थे। ठीक है, अब ये जो है ये एक्स्ट्रा है जो हमको कौन पढ़ाती है सिंगेज पढ़ाती है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो इन तीनों के लिए क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है सेम होता है। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है लर्न करना है। ठीक है, कोई एक फॉर्मूला मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, प्रूफ उसका डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए फॉर्मूला नंबर 2 डिस्कस कर लेते हैं, कोई एक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड वाला जैसा कि हमको दे रखा था cos x इक्वल टू क्या दे रखा था cos अल्फा दे रखा था, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं यहाँ पे ट्रांसफर किया तो हमारे पास में क्या आ जाएगा माइनस कोस अल्फा इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे cos c माइनस कोस d का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा -2 साइन x प्लस अल्फा बाई 2, फिर क्या आएगा साइन x माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आप सोचेंगे कौन सा फॉर्मूला है, तो मैं फॉर्मूला भी लिख लेता हूँ। cos c माइनस cos d का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है -2 साइन c प्लस d बाई 2, और फिर क्या आता है साइन c माइनस d बाई 2 आता है। ये फॉर्मूला आप क्या कर सकते हैं लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब दोनों को 0 के इक्वेट कीजिए, एक बार इसको 0 के इक्वेट कर लीजिए, एक बार इसको 0 के इक्वेट कर लीजिए। अगर मैंने इसको इक्वेट किया तो मेरे पास में क्या आ जाएगा साइन x प्लस अल्फा बाई 2, ये मेरा 0 आ गया, और एक बार इसको 0 के इक्वेट किया तो क्या आ जाएगा x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब जैसा कि आपको पता है साइन 0 कब होता है साइन 0 पे होता है, फिर पाई पे होता है, फिर 2 पाई पे होता है। ठीक है ना, अब एक ट्रिक बता देता हूँ बच्चों,
ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ना वो 180 के बाद क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, ठीक है ना। और प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग होता है, ASTC के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है ना। जैसा कि आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, ASTC के अकॉर्डिंग प्लस माइनस चलता रहता है, ठीक है ना। अब इसका जो बेसिक है, जीरो क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा जीरो के लिए, साइन n पाई आ जाएगा, तो साइन साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास में क्या आएगा, x प्लस अल्फा बाई 2 इक्वल टू n पाई। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई माइनस अल्फा, एक ये फॉर्मूला आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी क्या करिए, यही करिए सेम। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी x माइनस अल्फा बाई 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी n पाई आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2n पाई प्लस अल्फा। इन दोनों को कंबाइन करोगे, इसको कंबाइन करोगे तो हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो क्या आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। वेयर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, z हो जाएगा, सारे इंटीजर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ये था बच्चों बेसिक्स। ये बेसिक्स अगर आपको पता है तो हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक एडवांस जो है वो क्या है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अगर इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो आने ही चाहिए, ठीक है। अब वो रिजल्ट्स क्या हैं बेसिकली, तो देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। रिजल्ट्स क्या है, तो यहाँ आ जाएगी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस आ जाएगी और यहाँ आ जाएंगे सॉल्यूशंस, ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट है वो क्या है, साइन x 0 हो और tan x 0 हो, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए सेकंड, इसको लर्न कैसे करना है कि साइन के बाद में आता है कोस, एक टर्म छोड़ के क्या आता है, टर्म आता है। तो साइन के बाद में एक टर्म छोड़ के क्या आता है, tan आता है। तो tan x अगर दोनों की वैल्यू 0 है तब x की वैल्यू क्या होगी, n पाई होगी, ठीक है। सिमिलरली कोस x में भी ऐसे ही होता है, कोस x है एक टर्म छोड़ के क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू अगर 0 है तब हमारे पास में जो इसकी x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2n प्लस 1 क्या होगी, पाई बाई 2 हो जाएगी, ठीक है ना। इन सब फॉर्मूलों के लिए n बिलोंग्स टू क्या होगा, z होगा, ठीक है। फिर देखिए फॉर्मूला नंबर थर्ड। फॉर्मूला नंबर थर्ड बेसिकली क्या है, अगर साइन x की वैल्यू अगर 1 है तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4n प्लस 1 क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। ये आपको लर्न करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। और फोर्थ जो है फॉर्मूला वो बेसिकली क्या है, अगर साइन x की वैल्यू -1 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ प्लस है जहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। फिर देखिए फिफ्थ फॉर्मूला। फिफ्थ फॉर्मूला में क्या है, कोस x की वैल्यू अगर 1 है तब x का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2n पाई हो जाएगा, ठीक है। और फिर सिक्स जो लास्ट फॉर्मूला है वो क्या है, कोस x की वैल्यू अगर -1 है तो x का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2n प्लस 1 क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब जो भी मैंने फॉर्मूला लिखे हैं तो इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल साइन 0 पर क्या होता है, 0 होता है। साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपको लर्न हो ही गया होगा। अब कोस और कोट में क्या है बेसिकली, अगर आप n की वैल्यू 0 रख देते हैं यहाँ पे, मतलब एक भी राउंड नहीं हुआ, तो मतलब क्या आ जाएगा, n की वैल्यू अगर 0 रख देते हैं यहाँ पे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे पाई बाई 2 आ जाएगी। और कोस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना। और फिर जैसे ही आपने 1 रखा तो क्या आएगा, 3 पाई बाई 2, वापस पाई के बाद में रिपीट होगा ना। तो जैसा कि मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, पाई के बाद में रिपीट होता है, प्लस माइनस तो ASTC के अकॉर्डिंग चलता है। सिमिलरली साइन में भी ऐसा ही है, अगर यहाँ 0 रख देते हैं तो पाई बाई 2 आ जाता है, ठीक है ना।
तो पाई बाई टू हो जाता है, साइन पाई बाई टू वैल्यू क्या होती है 1 होती है, और वापस कब होगी, वापस 5 पाई बाई टू पे होगी। अगर मैं 1 रखता हूँ तो क्या आ जाएगा 5 पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली ग्राफ के अकॉर्डिंग होता है। साइन का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है ना। अब ये जो वैल्यू होती है वो क्या होती है पाई बाई टू, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। ठीक है ना, और ये क्या आ जाएगा 5 पाई बाई टू हो जाएगा। तो वापस वैल्यू कब आ रही है 5 पाई बाई टू पे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो ऐसे आप सारे फॉर्मूले लर्न कर सकते हैं। वैसे इस पे भी ये देखो, कोस 0 रखोगे तो एक्स की जगह एन की जगह 0 रखो तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी। इट मीन्स कोस 0 की वैल्यू 1 होती है। फिर 2 पाई पे वैल्यू क्या होती है, फिर से 1 होती है। ठीक है, अब देखिए जैसा कि आपने लर्न किया ही होगा, कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली -1 होती है। हर एक बच्चे को लर्न होती है। ठीक है ना। अब जैसे ही आपने यहाँ पे 0 रखा तो पाई आ गया, तो कोस पाई की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फिर वापस 3 पाई पे होगी। ठीक है ना, क्या होगी 3 पाई पे होगी। ऐसे आप ये इंपोर्टेंट रिजल्ट्स क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम जो लेंगे क्वेश्चंस वो बेसिकली सिंगेज के एग्जांपल्स लेंगे, जिसमें आपको एक बेस्ट अप्रोच पता हो कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए। ठीक है ना, देखिए 1 बाय 1 क्वेश्चन लेता हूं मैं, सिंगेज के एग्जांपल्स लेता हूं। ठीक है, तो देखिए ये बेसिकली बुक है ट्रिग्नोमेट्री की, सिंगेज ट्रिग्नोमेट्री की। जैसा कि आपको लिखा है ट्रिग्नोमेट्री जेईई एडवांस। ठीक है ना, सिंगेज की बुक है। ये हमारा एडिशन नंबर 3 है। ठीक है ना, ये बुक आप परचेस कर सकते हैं। अगर आपको जेईई एडवांस में अच्छा स्कोर करना है तो ये बुक आपको बहुत हेल्प करेगी। साथ में मेरे वीडियोस भी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं थोड़ी डिफिकल्ट है। ठीक है ना, और कुछ स्टेप्स क्या किए हुए हैं, कट किए हुए हैं। तो मैं आपको एक बेसिक अप्रोच बताऊंगा, उसमें कुछ मेरी भी ट्रिक्स क्या करूंगा, ऐड करूंगा। ठीक है, फिर देखिए ज़्यादातर बच्चे जो भी पढ़ते हैं वो बेस्ट बुक ही पढ़ते हैं, सिंगेज बुक ही पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसा कि क्वेश्चन देखिए, फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है सेक, एग्जांपल नंबर 1 ले लेता हूं। ठीक है ना, ये सिंगेज का एग्जांपल है। सॉल्व सेक 4 थीटा माइनस सेक 2 थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है। ठीक है, अब देखिए सेक बेसिकली क्या होता है 1 cos होता है। तो इसको 1 cos में चेंज करिए तो क्या आ जाएगा 1 cos 4 थीटा, क्योंकि सेक का कोई जनरल फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। फर्दर आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में cos 4 थीटा इंटू cos 2 थीटा। तो cos 2 थीटा यहाँ आ जाएगा, cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, इसको इधर भेज दीजिए और यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा। इसको जैसे आपने इधर भेजा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 2 cos 4 थीटा cos 2 थीटा आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे बेसिकली फॉर्मूला लग रहा है cos 2 cos A cos B। किसका फॉर्मूला होता है, रिमाइंड करिए। और यहाँ से cos 2 थीटा माइनस cos 4 थीटा रिमाइंड करिए। तो ये जो फॉर्मूला होता है cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B का फॉर्मूला होता है। तो 4 थीटा प्लस 2 थीटा कितना हो जाएगा 6 थीटा हो जाएगा, और फिर प्लस cos 4 थीटा में 2 थीटा जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 थीटा आ जाएगा। तो cos 2 थीटा क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फर्दर इसको इधर भेजिए तो क्या आ जाएगा हमारे पास में cos 6 थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब cos C माइनस cos D का फॉर्मूला जानते ही हैं आप, तो cos C प्लस cos D का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 cos क्या आ जाएगा C प्लस D बाई 2, मतलब 6 थीटा प्लस 4 थीटा क्या हो जाएगा 10 थीटा, और डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा 5 थीटा आ जाएगा। फिर 6 थीटा में से फिर अगेन क्या आ जाएगा cos 6 थीटा माइनस 4 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा, डिवाइड बाई 2 का क्या आ जाएगा थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। अब एक बार इसको 0 को इक्वेट कर लीजिए, एक बार इसको 0 को इक्वेट कर लीजिए। जैसे ही मैंने cos 5 थीटा इक्वल टू 0 को इक्वेट किया और एक बार मैंने cos थीटा को 0 को इक्वेट किया। अभी मैंने फॉर्मूला लर्न करवाया था cos 0 की वैल्यू कब होती है। ठीक है ना, तो मैंने इसका फॉर्मूला क्या बताया था 2n प्लस 1 क्या आ जाएगा पाई बाई 2 आ जाएगा। 5 को डिनोमिनेटर में लेकर फिर क्या करिए, ये बेसिकली 5 थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था cos x की वैल्यू अगर 0 है तो x के फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2 हो जाएगा।
वही मैंने फॉर्मूला इधर अप्लाई किया। अब मेरे को चाहिए तो वैल्यू थीटा की चाहिए ना, तो क्या आ जाएगा 2n+1 या क्या आ जाएगा π/10 हो जाएगा। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने अंदर मल्टीप्लाई किया कितना आएगा n/5 प्लस π/10 आ जाएगा, और यहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा z हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी करिए तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। अब यहाँ पे n ले लिया तो यहाँ पे n नहीं, कोई और क्वांटिटी ले लीजिए, कोई और कॉन्स्टेंट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ क्या ले लेंगे, बेसिकली m ले लेते हैं क्योंकि वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है ना। n हमारा क्या है इंटीजर है, तो यहाँ m की वैल्यू भी इंटीजर हो जाएगी, ठीक है ना। m की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इंटीजर होगी। ये बेसिकली बेस्ट अप्रोच है जो मैंने आपको सिखाई। इस तरह के क्वेश्चंस आपको जेईई मेंस में देखने को मिलेंगे। फिर देखिए ये जो क्लास है ये एक बेसिक क्लास है, जिसकी पार्ट 1 क्लास है, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक अप्रोच सिखाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस की, ठीक है ना। फर्दर क्लास में हम थोड़ा सा लेवल क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, सिंगेज के हैं, सारे सिंगेज के एग्जाम्पल करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। फिर देखिए कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व sin क्यूब थीटा इंटू कोस थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा इंटू साइन थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/4 दे रखी है। और इस तरह का क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ है, तो इसके क्या अप्रोच होनी चाहिए सीखिए। अब इसमें क्या कॉमन आ रहा है, साइन थीटा कोस थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा कोस थीटा क्या ले लीजिए, कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या बच जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ये 1/4 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का है। तो आप क्या कर लीजिए, यहाँ से माइनस कॉमन भी ले लीजिए, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, sin 2 थीटा हो जाएगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, sin 2 थीटा अपॉन में क्या आ जाएगा 2, और फिर ये भी क्या आ जाएगा cos 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1/4 हो गया। फिर देखिए ये और ये एंगल सेम है, तो अगेन मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, sin 4 थीटा बन जाएगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, sin 4 थीटा, और ये 4 और 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। 1 माइनस को इधर भेज दीजिए। अब जैसा कि अभी आपको मैंने पढ़ाया था कि इसका जनरल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो रिजल्ट है वो क्या होता है, 4n+1। अब प्लस तो आता है प्लस वाले में, माइनस आता है माइनस वाले में, या माइनस आता है या माइनस आ जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा π/2। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 4n-1, यहाँ कितना आ जाएगा π/8। फर्दर सॉल्व करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, n π/2 माइनस क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, और n बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, जो कि इंटीजर है, ठीक है। देखिए क्या बेस्ट अप्रोच जो बताई मैंने आपको समझ में आएगी, ये बेस्ट अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस को सॉल्व करने की, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, सॉल्व sin क्यूब x/2 माइनस कोस क्यूब x/2 अपॉन में क्या दे रखा है 2 प्लस sin x दे रखा है, ठीक है। और इक्वल टू क्या दे रखा है, cos x अपॉन 3 दे रखा है। तो इसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए वो मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर क्यूब दिख रहा है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। अब a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते ही होंगे। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस क्या होता है b स्क्वायर होता है। फॉर्मूला कैसे याद कर सकते हैं, माइनस आता है तो यहाँ माइनस आता है, यहाँ माइनस आ गया तो यहाँ प्लस आएगा, और यहाँ प्लस आता है तो यहाँ प्लस आता है, यहाँ प्लस आ गया तो यहाँ क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है ab की तरफ, ठीक है ना। अब लगाइए यहाँ पे फॉर्मूला, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा sin x/2 माइनस cos x/2, ठीक है। फिर इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर आ जाएगा, तो वो वैल्यू क्या होती है 1 होती है, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगा। फिर प्लस sin x/2 cos x/2 है, इक्वल टू क्या है cos x अपॉन में क्या है 3 है।
फिर देखिए डिनोमीटर में, अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी मैं हाफ एंगल फॉर्मूला लगा लेता हूँ। क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर बेसिकली x/2 में एंगल है, तो इसके भी एंगल क्या कर लो, इसमें चेंज कर लो। और मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकता हूँ, जैसे 2 कॉमन ले लिया तो मेरे पास में ये आ गया, तो ये और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी। फिर क्या करिए, इस 2 को उधर भेज दीजिए, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, sin x/2 माइनस cos x/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2/3 इंटू cos x। अब देखो फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एंगल x/2 या एंगल x है। तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, वी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मेरे पास में इसका स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैं क्या लिख लूंगा, 1 माइनस 2 sin x/2 cos x/2, ठीक है ना। अब 2/3 है तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर 4/9 और यहाँ cos स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने स्क्वायर इसलिए लगाया क्योंकि तुमको पता है 2 sin a sin b क्या होता है, बेसिकली sin 2a हो जाएगा, सॉरी 2 sin a cos a क्या हो जाएगा, sin 2 हो जाएगा। तो मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ, इसको एंगल x में चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 माइनस sin x आ जाएगा और यहाँ पर क्या है 4/9। अब cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हो, ताकि क्या आ जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। 9 को इधर भेज दीजिए, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 9 sin x और यहाँ क्या आ जाएगा, 4 इंटू 4 sin स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। इस सबको इधर भेज दीजिए, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, 4 sin स्क्वायर माइनस 9 sin x। 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर हम यहाँ देखते हैं। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है ना। फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है, सिर्फ नंबर को पकड़ो, 4 इंटू 5, सिर्फ नंबर को पकड़ना है आपको, 4 5 20 और ऐड सब्ट्रैक्ट करके क्या नंबर लाना है, -9 लाना है, ठीक है ना। तो जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया सिर्फ उसको पकड़िए, 20 को, 20 किन दो नंबर मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 4 इंटू 5, ठीक है ना, और 2 इंटू 10 करके आ रहा है, ठीक है ना। और वैसे दिख ही रहा होगा, ये तो होगा नहीं, यही होगा 4 इंटू 5, ठीक है ना। तो 4 और 5 कितने हो गए, 9 हो गए, और 4 इंटू 5 कितने हो गए, 20 हो गए। लेकिन मेरे को -9 लेना है, इट मीन्स मैं दोनों को क्या लूंगा, माइनस का लूंगा, क्या लूंगा, माइनस का लूंगा। तो बेसिकली जो मैं आपको ट्रिक समझाना चाहता हूँ, तो सबसे पहले आपको ये करना है, अब यहाँ रूट किसके हैं, sin x के हैं, ठीक है। अब इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, जो भी मेरे साइन आए, -4 -5 आए, इसके साइन क्या कर लीजिए आप, चेंज कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, +4 और क्या आ जाएगा, +5 आ जाएगा, ठीक है। और जो भी यहाँ पे एक्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, अब यहाँ पे कौन है, बेसिकली रूट कौन है, sin x है, तो उसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 4 है, तो 4 से क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, और एक क्या आ जाएगा, sin x इक्वल टू 5/4। इसकी ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि sin x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, आपको पता होगा, -1 से +1 के बीच में होती है। तो 5/4 तो क्या हो गया, 1 से बड़ा हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना, ये तो हो नहीं सकता। और यहाँ पे sin x की वैल्यू 1 के लिए मैंने तुमको आपको शॉर्टकट बताया था, sin x की वैल्यू कब होती है, ठीक है, होती है 4n + 1 π/2 पे होती है, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2n π आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, π/2 आ जाएगा, ठीक है। n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। तो ये जो आज की क्लास थी, ये बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन की बेसिक क्लास थी, जिसमें हमने क्या पढ़ा, जो भी ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस थे, उसको कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस होती है जिसकी जनरल फॉर्म हमको क्या करनी है, लर्न करनी है। और बेसिकली जो मैंने इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताए, तो उसकी हेल्प से आप जल्दी जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने हर क्वेश्चन में क्या लगाए हैं, रिजल्ट लगाए हैं, और जल्दी से जल्दी मैंने आंसर निकाल लिए हैं, ठीक है। ये सब आपको पता होना चाहिए। फर्दर नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पार्ट 2 लेके आएंगे, जो इस लेवल को थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा और ऊपर लेवल में लेके जाऊँगा, ताकि बेसिक से थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है। अगर आपको बनाया गया वीडियो पसंद आया, ठीक है, और अगर ऐसा ही वीडियो के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। और बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि फर्दर वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। थैंक यू बच्चों।